नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे होंगे लाइव क्लासेस इन द एप्लीकेशन। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फरवरी में एग्ज़ाम आ गए हैं, ठीक है। और मिड फरवरी के अंदर आपके पेपर होंगे, है ना। तो अपनी जो ये क्लास है वो है रिवीजन बैच। और ये जो रिवीजन बैच होगा क्लास 12th के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। मतलब दोनों सेक्शन अलग अलग है, हिंदी मीडियम का अलग बैच है और इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। अभी अपन यहाँ बात करेंगे केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब फरवरी का टाइम, ये जो 2 महीने आपके पास में है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी जाएंगे आपके दिसंबर नवंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम भी आ गया है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आ गया, उसमें भी आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल वगैरह भी होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अपन मानते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल आप तो मान के चलो आपके पास में 1.5 से 2 महीने हैं, वो भी मैक्स टू मैक्स। तो इस बीच में आप ऐसी कौन सी प्रिपरेशन करें कि जिससे आपका सारा रिवीजन भी हो सके और आप बेटर से बेटर प्रिपरेशन आप कर सके। तो उसके लिए मैं क्या लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, पीवाईक्यूज रहेंगे आपके पास में। हर एक चैप्टर का पीवाईक्यूज सॉल्यूशन किया जाएगा, पीवाईक्यूज सॉल्यूशन। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे 2013 से लेके 2025 तक, टॉपिक वाइज। मतलब ऐसा पीवाईक्यूज आपने शायद पहली बार किया होगा, ऐसा पीवाईक्यूज अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। मतलब मोस्टली कोशिश ये रहेगी कि पीवाईक्यूज के थ्रू सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाए। और मान लो एक आधा कोई टॉपिक रह गया हो जो नहीं हुआ हो, मतलब मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आया हुआ आज तक, तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों अपन ये करेंगे कि एक और वीडियो लगेगा, लास्ट में आपका एक और क्लास होगी, और उसके अंदर क्या रहेंगे, उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो वो अपने लिए थोड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे, ठीक बात है। उसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, तो वो शॉर्ट नोट्स आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। और टाइम रहा तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल है ना, वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल अपन अप्रोच कर सके। कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की भी बच्चों अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो कौन सा चैप्टर अपन लेके आ रहे हैं, देखो बच्चों मैं आपको बताऊं। सबसे पहले पहले अपन करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स आपका चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14, ये चारों चैप्टर रहेंगे आपके कितने नंबर के, 15 नंबर के रहेंगे, 15 मार्क्स के। बोर्ड में इनका जो सिक्योरिंग है ना, वो 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले जो आज की शुरुआत कर रहे हैं अपन, चैप्टर नंबर 11 से आज शुरुआत कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला पहला क्वेश्चंस। और सबसे पहला पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है जरा उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं, कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, ठीक है। और वो इसका यहां सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है ना एग्जाम के अंदर, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया हुआ है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषित करो। क्या करो बच्चों, परिभाषित। आपको परिभाषित करना है, किसको परिभाषित करना है, नंबर 1 कार्यफलन, ठीक है। नंबर 1 तो क्या हो गया बच्चों, कार्यफलन। नंबर 2 क्या हो गया आपका, दहली आवर्ती। सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं जरा, अब इधर आओ। देखो बच्चों, सबसे पहले पहले अपन बात करेंगे कार्यफलन की। कार्यफलन क्या होता है, देखो ये क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं धातु पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको, धातु पृष्ठ। और धातु पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहीं भी गति कर सकते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकल सकते। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु पृष्ठ पर कहीं भी गति करेंगे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते। अब उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए बाहर से क्या दी जाती है बच्चों, एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है। तो कम से कम मैं कितनी ऊर्जा यहां पर आपतित करवाऊं, कम से कम, जिससे कि इन धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, उस वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं बच्चों, इस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इस धातु का क्या कहते हैं, कार्यफलन। जो किससे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर एच न्यू नोट। अब बात करते हैं सर ये फाई क्या चीज है, तो फाई तो हो गया कार्यफलन,
एच क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34। बच्चों जूल इंटू सेकेंड में जरूर याद रखना, इसका मात्रक जरूर याद रखना, वो क्या होता है जूल इंटू सेकेंड। दूसरी बात क्या है बच्चों, ये न्यू नोट, ये न्यू नोट क्या होता है, ये कम से कम आवर्ती है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, दहली आवर्ती। क्या कहते हैं इसको, दहली आवर्ती। न्यू नोट क्या हो गया बच्चों, दहली आवर्ती। ये मतलब ये क्या है, कम से कम आवर्ती। देखो कम से कम कितनी ऊर्जा, वो तो हो गया कार्यफलन, और कम से कम कितनी कितनी आवर्ती का प्रकाश आपको आपतित करवाना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं बच्चों, दहली आवर्ती कहते हैं। बात आई समझ में, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो 2 पॉइंट, एक तो कार्यफलन, तो देखो यहां आओ, धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का क्या कहलाती है बच्चों, कार्यफलन। यहाँ एच हो गया, और ये हमेशा किस में आएगी बच्चों, हमेशा जो फाई रहेगा ना, वो फाई आएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस जूल के बराबर होता है। बात आई समझ में। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, कार्यफलन और दहली आवर्ती। कार्यफलन मतलब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, और धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए कम से कम कितनी आवर्ती यहाँ पर आपतित करवाई जाएगी, उसको क्या कहते हैं बच्चों, दहली आवर्ती कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, देखो ये दहली आवर्ती यहाँ पे हो गया है ना, तो ये दोनों यहाँ पे मैंने आपको करवा दिए। धातु पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जिस न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, दहली आवर्ती। वही न्यू नोट, पाई बराबर एच न्यू नोट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जरा अपना अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, ये आया हुआ है आपका आरबीएससी बोर्ड 2013 के अंदर। देखो जरा क्या कह रहा है ये सुनो, ये क्या कह रहा है आपके पास में कि तरंग धैर्य 3.31 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों कि तरंग धैर्य लैम्डा, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 3.31 एंगस्ट्रॉम है, उसकी ऊर्जा ज्ञात करो, उसकी एनर्जी ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बच्चों, ई बराबर होती है एच न्यू। पहली बात तो, क्या आपको न्यू दे रखा है, क्या आवर्ती दे रखी, नहीं दे रखी, चलो जी दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो न्यू की जगह रखेंगे लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा। क्या आपको लैम्डा दे रखा है, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये देखो एच और सी तो कांस्टेंट है। एच कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और सी कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8। इसका मतलब इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वो याद रखना, 12400, नीचे आ जाएगा बच्चों लैम्डा, और इसकी यूनिट आ जाएगी एंगस्ट्रोम के अंदर ये वैल्यू ले लो, और इनटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो। बात आई समझ में, ये वाला फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, जैसा कि मैं इसको बार बार बोलता हूं, 1 2 का 4 और बच्चों 4 2 का 1, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। अब देखना इससे अपन इजी कर लेंगे। तो 12400, अच्छा कितना दे रखा आपको, 3.31 एंगस्ट्रोम। यहां कितना आ जाएगा, एंगस्ट्रोम इनटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस एंगस्ट्रोम से एंगस्ट्रोम कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो ये 2 पॉइंट अपने यहाँ और भेज दो इसको, तो ये 2 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, 12400, नीचे आ जाएगा 331, तो 2 जीरो ऊपर और ले जाओ, और जैसे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 3746 पॉइंट का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, आप कर लेना, समझ गया मेरी बात को। तो 374046 पॉइंट का 2, और ये आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। बात आई समझ में आपको, क्या यहां तक क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है आपका 2015 के अंदर, और वो जो 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जरा उसकी भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी सेम इसी पैटर्न में होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है। देखो, यदि धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन कितना है, फाई, फाई की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों आपको, 3.31 गुणा 10 की घात माइनस का 19, और इसके साथ में है 1.6, ये लो जी, ये जूल है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको दहली आवर्ती ज्ञात करनी। दहली आवर्ती क्या होती है, न्यू नोट, वो आपको ज्ञात करना है। ये आरबीएससी 2015 का सवाल है,
जरा देखो बच्चों, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, फाई बराबर वही एच न्यू नोट, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। तो बच्चों आपको न्यू नोट निकालना, तो न्यू नोट कितना आ जाएगा, फाई अपॉन में एच। फाई कितना हो गया 3.31, इसको 1.6 को इधर ले लेते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, नीचे कितना आ जाएगा 6.62 गुणा 10 की घात -34। बच्चों ये 3.31 और 6.62 डबल हो गया जस्ट, ये इससे काटोगे तो कितना आ गया 0.8 हो गया। तो बच्चों जो आ जाएगा यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इधर देखो, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 0.8 इंटू में 10⁻, ये 34 ऊपर जाएगा 34, 34 में से 19 गया तो 15 आ गया, या फिर आप इसको लिख सकते हो 8 गुणा 10 की घात 14, ये हर्ट्ज में आ जाता है। ये लो बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि सीजियम धातु है कोई, कौन सी धातु बच्चों, सीजियम धातु, उसका कार्यफलन कितना दे रखा है अपन को, पाई बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी दहली आवर्ती ज्ञात करो, मतलब न्यू नोट की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, वही सेम फॉर्मूला, पाई बराबर कितना एच न्यू नोट। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, न्यू नोट निकालना है, तो न्यू नोट कितना आ जाएगा पाई अपॉन में एच, ठीक है। पाई कितना है 2.14 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसको चेंज कर लो जूल में, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये जूल आ गया। और एच कितना होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, है ना बच्चों। ये कट जाएगा यहाँ से, और जैसे आप इसको पूरा कैंसिल आउट करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.52 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, या फिर आप इसको लिख सकते हो 5.2 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज, इसका सॉल्यूशन आ गया। बोलो बात आएगी नहीं आई समझ में, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, और वो क्या है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। और ये आपसे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या आया हुआ था पिछली बार, ये एग्जाम में आया हुआ है कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपको क्या बताना है, प्रायोगिक धन के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसे समझाना आपको। अब देखो बच्चों, ये नामांकित चित्र है, इसके अंदर क्या लिया गया, पहली बात तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था बच्चों, लिनार्ड और हर्ट्ज ने। किसने किया था, लिनार्ड और हर्ट्ज नाम के दो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो इसके अंदर क्या किया गया बच्चों, इसके अंदर क्वार्ट्ज की ट्यूब ली गई, जिसकी दो प्लेट है, एक प्लेट P1 है और एक प्लेट क्या है बच्चों P2, दो प्लेट है, एक प्लेट P1 है और एक प्लेट क्या है बच्चों P2। प्लेट P1 को क्या कहते हैं, फोटो उत्सर्जक प्लेट, प्लेट P1 को क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जक प्लेट, और प्लेट P2 को क्या कहते हैं, संग्राहक प्लेट। पहली बात तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ उसको प्लेट P2 द्वारा संग्रहित कर लिया जाएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या लगा देते हैं, ये क्या है यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो है बच्चों, ये क्या है इसका क्वार्ट्ज विंडो, जहां से क्या होएगा प्रकाश आपतित कराया जाएगा, यहाँ से प्रकाश आपतित कराया जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे क्या लगा देते हैं, दिक परिवर्तक लगा देते हैं। ये दिक परिवर्तक का काम क्या होता है बच्चों, दिक परिवर्तक क्या हो, दिशा चेंज करने के लिए, इसका विभव बदलने के लिए इसका काम करते हैं दिक परिवर्तक का, ठीक है। एक यहाँ पे क्या लगा देते हैं, विभव वितरक लगा देते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता रहता है। अब जैसे ही यहाँ से प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो प्लेट P2 पे जाके इकट्ठे होंगे, तो धारा का प्रवाह होएगा। उस धारा के प्रवाह को नापने के लिए क्या लगा होता है बच्चों, माइक्रो एमीटर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, माइक्रो एमीटर, ये यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पर धारा प्रवाहित होती रहेगी, आप विद्युत विभव देते रहोगे, पोटेंशियल उसके लिए भी वोल्टमीटर लगा रखा है अपन ने, वोल्टमीटर मेजरमेंट करता रहेगा कितना कितना गया है। तो जैसे जैसे जाएगा तो करंट की वैल्यू भी यहाँ से जाती रहेगी। तो इस व्यवस्था में पूरे में क्या रहे बच्चों, करंट की सप्लाई होती रहे, इसको मेंटेन करते रहे, इसके लिए यहाँ पर क्या करा देते बच्चों, बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। अब जैसे ही प्लेट P1 पर कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव प्लेट P1 पे नेगेटिव, प्लेट P1 पे कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में,
P2 के रेस्पेक्ट में, है या नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेट P2 पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही प्लेट P2 पर कैसा रहेगा, फिर पॉजिटिव रहेगा। तो क्या होगा बच्चों, प्लेट P2 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे अपन दिक् परिवर्तक से P1 को तो कहाँ ले आएंगे, पॉजिटिव पे, और P2 को किस पे ले आएंगे बच्चों, नेगेटिव पे। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। अब ये यहाँ पे क्योंकि प्लेट P2 पे कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन पास नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रतिकर्षित। लेकिन क्या कर सकता है बच्चों, ये सबको प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। कुछ इलेक्ट्रॉन है जिनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्या होती है बच्चों, जिनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वो वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ पहुंच के धारा में अपना योगदान देते हैं, धारा प्रवाह के अंदर अपना योगदान देते हैं। लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, जिससे धारा की वैल्यू भी कम होती है। और कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है बच्चों, जहां पर धारा क्या हो जाती है बच्चों, जब करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो उस टाइम पर प्लेट P2 पर कितना नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया था कि धारा 0 हो जाए, उस वाले विभव को क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं निरोधी विभव। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं निरोधी विभव। चले अपन आगे। तो ये एक सेटअप था, और इस सेटअप के बारे में सारी चीजें हैं, ये मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख रखी है, आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। अगला वाला क्वेश्चन है जो आपका, वो समझो ना क्या कह रहा है जरा। देखो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन बताओ कब आया हुआ है। ये आया हुआ है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा किन दो घटकों पर निर्भर करती है, समझाइए। ग्राफ भी बनाओ। और ये 2016, 2017 और 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में आया हुआ बच्चों, 17 में आया हुआ है, और ये 21 में ये सवाल आया हुआ है कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा किन पे डिपेंड करेगी। देखो जरा समझना। तो प्रकाश विद्युत धारा, पहली बात तो जो प्रकाश विद्युत धारा है, अगर अपन जैसे जैसे क्या बढ़ाएंगे, अगर आवृत्ति आपकी नियत है और तीव्रता को अगर बढ़ाएंगे, तो विद्युत धारा भी प्रवाहित, विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो पहली बात तो जब प्रकाश की आवृत्ति नियत होती है, मेरी बात समझ लो, जब प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, नियत होती है। आवृत्ति नियत है मतलब कम से कम जो आवृत्ति चल रही है, जो दहली आवृत्ति उससे ज्यादा है, लेकिन वो आवृत्ति नियत है, कांस्टेंट है। तो उस वाले केस में क्या आएगा बच्चों, उस वाले केस में क्या हो जाएगा कि जैसे आवृत्ति नियत रहेगी, तो विद्युत धारा क्या रहेगी बच्चों, तीव्रता की क्या होगी, समानुपाती। मतलब तीव्रता बढ़ाओगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो पहली पहली बात तो ये। अगर इसके बीच में अगर अपन ग्राफ खींचे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब ये तो आपकी आपकी विद्युत धारा आ गई, और ये क्या आ गई बच्चों, आपकी तीव्रता आ गई। पहला ग्राफ तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी बात क्या है कि हम बात करेंगे किसके लिए, विभव पर, संग्राहक प्लेट के विभव पर। अब यहां समझना, यहां से समझने की बात है। सबसे पहला पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये समझना बच्चों, जैसे ही प्लेट P2 पर, प्लेट P2 पर कैसा रहेगा पोटेंशियल आपका, कैसा रहेगा बच्चों, धनात्मक रहेगा। कैसा रहेगा, धनात्मक। तो प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल के वो प्लेट P2 पर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे प्लेट P2 पर आएंगे, तो धारा प्रवाहित होएगी, होएगी कि नहीं होएगी। यहाँ पर क्या होएगा बच्चों, धारा प्रवाहित होएगी। और ये जो धारा प्रवाहित होएगी, जैसे जैसे यहाँ प्लेट P2 पर धनात्मक जो बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रवाहित धारा भी बढ़ती रहेगी। और ये बढ़ते 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 एक जगह क्या हो जाएगी बच्चों, संतृप्त हो जाती है। एक जगह क्या हो जाती है, संतृप्त। वहां मैक्सिमम हो जाएगी, उससे ज्यादा फिर आगे नहीं बढ़ सकती। अब क्या होता है, मान लो अब अपन ने प्लेट P2 पर विभव को कम किया, नेगेटिव करते गए, धीरे धीरे कम करते गए, तो ये धारा भी क्या होती जाएगी बच्चों, धीरे 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 कम होती जाएगी। और कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर धारा क्या हो जाती है, अचानक से मतलब धारा 0 हो जाती है। उसको पॉइंट को क्या कहेंगे अपन, निरोधी विभव कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, निरोधी विभव। अब अगर हमने ऐसा किया, हमने क्या किया बच्चों कि अगर तीव्रता तो चेंज कर रहे हैं अपन, लेकिन अगर आवर्ती नियत है, क्या कह रहा हूं बच्चों में, अगर आवर्ती नियत है और तीव्रता में अगर अपन परिवर्तन करेंगे, तो क्या होएगा बच्चों, जो धारा है, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया, जो निरोधी विभव रहेगा ना, वो निरोधी विभव आपका क्या रहेगा, नियत रहेगा।
निरोधी विभव क्या रहेगा, नियत। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ मैं आपके सामने बना देता हूं, कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखो बच्चों ग्राफ क्या बन रहा है, ठीक है। ये तो क्या आ गई, ये तो आ गई इधर धारा, ये क्या आ गया बच्चों इधर विभव। और हमने क्या लिया, देखो ये देखना, अब ये समझना आप, ये हो गया आपका वी नोट, ठीक है। ये पहली तीव्रता हो गई I1, ये दूसरी तीव्रता क्या हो गई बच्चों I2, और ले जाओ चाहे आगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो पॉजिटिव था तो बढ़ रहा था ना, तो बढ़ते बढ़ते पहले बढ़ी और बढ़ते 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 यहाँ पहुंच गई, और उसके बाद में देखो संतृप्त होगी कि नहीं होगी, सीधी रेखा आ गई ना। इसी तरह से देखो ये बढ़ रही थी, बढ़ते 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 यहाँ पे देखो संतृप्त होगी कि नहीं होगी, मतलब अभी आगे बढ़ नहीं रही है, धारा नहीं बढ़ रही है, वीओ बढ़ रहा है लेकिन धारा नहीं बढ़ रही है। लेकिन जैसे इसको कम करें धीरे कम होती जा रही है, और होती होती एक पॉइंट है जहां पर क्या हो जाती है बच्चों, ये जीरो हो जाती है। सेम टू सेम इसके लिए भी, लेकिन आप ये देखो कि दोनों के लिए ये आपका जो निरोधी विभव है सेम है या नहीं है, माइनस का वी नोट का ही है। इसका मतलब निरोधी विभव, क्योंकि आवर्ती यहाँ पे निश्चित थी ना बच्चों, इसका मतलब निरोधी विभव क्या होता है बच्चों, निरोधी विभव तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, आवर्ती पर डिपेंड करता है। आवर्ती पर निर्भर करेगा, ये तीव्रता पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि तीव्रता चेंज कर रहे थे ना अपन, आवर्ती अपनी नियत थी, तो तीव्रता चेंज करने से क्या हुआ बच्चों, ये निरोध विभव चेंज, हाँ धारा चेंज हो गई। इसको क्या कहते हैं बच्चों, संतृप्त धारा, को क्या कहते हैं, संतृप्त धारा। तो ये बच्चों मैंने ये लिख रखा है सारा, आप इसको एक बार पढ़ लेना और कर ले। देखो नियत आवर्ती पर जब संधारक प्लेट P2 पर धनात्मक में बढ़ाया जाता है तो विद्युत धारा मान बढ़ता है और अधिकतम मान के पश्चात संतृप्त हो जाता है, परंतु जब प्लेट P2 पर P1 के सापेक्ष ऋणात्मक विभव दिया जाता है तो धारा का मान कम होता है और ये एक ऋणात्मक विभव पर शून्य हो जाता है, जिसे निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव वी नोट तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, अतः गतिज ऊर्जा भी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये आ गया आपका फॉर्मूला, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ई वी नॉट। चलें अगला वाला, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जरा उसके ऊपर आप गौर फरमाओ। और ये देखो ये कब आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है। ये सुनो क्या कह रहा है आपसे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब तीव्रता नियत हो, क्या नियत हो बच्चों, तीव्रता नियत हो, तो प्रकाश विद्युत धारा का विद्युत विभव पर प्रभाव समझाइए तथा ग्राफ कीजिए। अभी अभी जो मैंने चीज डिस्कस किया ना, इसका अलग से 2025 में क्वेश्चन आया, ये का ये सेम टू सेम यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको, ये की चीजें वो का वो सेम टू सेम ग्राफ है। एक सेकेंड सॉरी माफी चाहूंगा, अच्छा ये तीव्रता नियत है, ठीक है, उसमें आवर्ती नियत था, हाँ हाँ ठीक है। ये दूसरा है बच्चों, ये क्या है, ये क्या कह रहा है इसमें, उस वाले पुराने वाले केस में क्या था बच्चों, उस पुराने वाले केस में आपका आवर्ती नियत थी, तीव्रता अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है बच्चों तीव्रता तो नियत है, तीव्रता क्या है बच्चों यहाँ पे नियत है, तो प्रकाश विद्युत धारा का इस पर प्रभाव समझाइए, ठीक है। तो देखना बच्चों जब तीव्रता नियत है, इसका मतलब तीव्रता कांस्टेंट है, और तीव्रता विद्युत धारा बताती है, इसका मतलब संतृप्त धारा यहाँ पे क्या रहेगी बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे संतृप्त धारा क्या रहेगी, नियत रहेगी। दूसरी बात ध्यान से सुनो, निरोधी विभव हमने क्या कहा, आवर्ती पर निर्भर करता है, इसको ना यहाँ पे आवर्ती पे निर्भर करेगा, इसका निरोधी विभव यहाँ पे नियत नहीं रहेगा, तो ये निरोधी विभव क्या आ जाएगा बच्चों, आवर्ती के समानुपाती आएगा। तो ग्राफ देखो कैसा आएगा इसका, ये देखो। अब इसका ग्राफ अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये बढ़ेगा पहले, और बढ़ते 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 एक टाइम पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा संतृप्त हो गया। ये पहले वाले के लिए हो गया, ये यहाँ पे धारा आ गई, और ये यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, विभव आ गया। यहाँ पर क्या है, तीव्रता नियत है, तो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं इसकी, इसके ऊपर मान लेते हैं ν1, ठीक है। अब दूसरा लें, तो दूसरा लेंगे तो ये भी ऐसे ऐसे बढ़ता 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 जाएगा, और बढ़ता 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 बच्चों, लेकिन क्या होगा, एक पॉइंट पर आके ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन इसकी खास बात ये है कि जो ये संतृप्त धारा है वो दोनों के लिए क्या रहेगी बच्चों, सेम ही रहेगी। हालांकि ये जो V01 था ना, अब ये V02 हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही यहाँ पहले ये ν2 ले लिया अपन ने आवर्ती,
तो जैसे मैंने आवर्ती बढ़ाई तो आवर्ती बढ़ाते ही आपका जो ये निरोधी विभव है ये और ज्यादा नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू ना इधर, ये और ज्यादा नेगेटिव, मान लो और बढ़ा रहे हैं अपन तो ये यहाँ जाएगा। अब ये ऐसे होता 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 लेकिन लेकिन ये ऐसे बढ़ेगा जरूर, लेकिन बच्चों क्या हो जाएगा, इनकी जो संतृप्त धारा है ना वो सेम रहेगी, क्योंकि संतृप्त धारा किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये आपकी तीव्रता पे डिपेंड करती है, जो कि तीव्रता नियत है, इसलिए संतृप्त धारा आपकी क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो ये ऐसा ग्राफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, निरोधी विभव तथा, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है ये भी, निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवर्ती के मध्य दो अलग अलग धातुओं के लिए ग्राफ खींचो। देखो भाई, दो अलग अलग धातुओं के लिए अपन ग्राफ खींच रहे हैं, इधर देखो, निरोधी विभव वी नोट और आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू। आपको पता है वी नोट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा न्यू के, या वी नोट की वैल्यू आ जाएगी ए न्यू प्लस में बी। लेकिन एक बात समझना आप कि अगर आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू नोट से कम हो तो कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होएगा। तो जब ये बहेगा ही नहीं तो इसको रोकने के लिए आपको कोई भी वी नोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी नोट तो क्या होता है, जो विद्युत धाराओं को अपन रोकते हैं, मतलब विद्युत धारा का मान जहां पर शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। तो क्या यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, तो इसका मतलब वी नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। तो जब तक न्यू की वैल्यू न्यू नोट से ज्यादा या उससे बराबर नहीं हो जाती, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक वी नोट की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 0 ही रहेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, जो मैं बना देता हूं आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया वी नोट, ये आपका क्या आवर्ती न्यू। तो ये मान लेते हैं इसके लिए पहले, तो ये आपका ये बन गया यहाँ से। ठीक है, दूसरे मेटल के लिए बनाओगे तो दूसरे मेटल के लिए बन गया। ये पहले वाले मेटल के लिए न्यू नोट 1 ले लो, ये ले लो न्यू नोट 2। तो जब तक इसकी न्यू की वैल्यू न्यू नोट 1 के बराबर नहीं हो जाती है तब तक ये क्या रहेगा बच्चों, इसकी वी नोट की वैल्यू 0 रहेगी। और जैसे ही न्यू नोट 1 से ज्यादा हुआ ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये आ रहा है ना सीधी रेखा। सिमिलरली इसके लिए भी यही सेम सिचुएशन ये की रहेगी। इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे आप ऐसे, ये पीछे की ओर जब अपन इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको अपन इसकी ढाल बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो ढाल आती है बच्चों ये कितनी आती है, माइनस का एच न्यू नोट अपॉन में ई। ये कितना आ जाएगा, माइनस का एच न्यू नोट 2 अपॉन में ई। बोलो बात आई समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो सुनो जरा, कब का आया हुआ पहले तो ये देख लो, ये आया हुआ 2014 के अंदर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। 2014 का क्वेश्चन है बच्चों ये, यदि दो धातु पी क्यू के लिए निरोधी हुए तो आवर्ती के मध्य ग्राफ निम्न हो, ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया और ये हो गया, ये किसके लिए है, पी के लिए, ये किसके लिए बच्चों, क्यू के लिए। ये वी नोट है और ये न्यू है। क्या पूछ रहा है आपसे कि अधिकतम कार्यफलन और दहली तरंग दैर्ध्य किसका होगा, मतलब आपको ये पूछ रहा है कि फाई मैक्सिमम किसका होगा, और क्या पूछ रहा है, दहली तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट मैक्सिमम किस किस का होगा। देखो पहली बात समझना है यहां से, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो फाई की वैल्यू एच न्यू नोट होती है कि नहीं होती। अच्छा एच तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जिसका न्यू नोट ज्यादा उसका फाई ज्यादा। इसका न्यू नोट ज्यादा है या इसका न्यू नोट ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है इसका न्यू नोट ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, क्यू की वैल्यू जो रहेगी फाई की वो पी से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक बात पता है कि न्यू बराबर होता है बच्चों सी अपॉन लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा बराबर आ गया सी अपॉन में न्यू। तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, इसका मतलब न्यू नोट जिसका कम होगा, तो लैम्डा नोट लिख लो, न्यू नोट जिसका कम होगा लैम्डा नोट अपने आप उसका ज्यादा होगा। तो न्यू नोट कम किसका है, वो पी का कम है। इसका मतलब ये न्यू नोट कम है तो इसका लैम्डा नोट क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब लैम्डा नोट पी जो है वो लैम्डा नोट क्यू से क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा। आई होप आपको मेरे द्वारा करवाए हुए क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है बच्चों,
ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, इनका सबका अपने कोर्स बना रखा है टोटल। आप लोग यहाँ से क्लास लो, एप्लीकेशन पे है अपना क्लास, और ये सारे के सारे चैप्टर 1 to 1 में सारे के सारे चैप्टर कराऊंगा, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निरोधी योग ज्ञात करो। देखो बच्चों, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है ना, वो होता है बच्चों ईवी नॉट। बस ये फॉर्मूला याद रखना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है बच्चों? ईवी नॉट। क्या बोला आपसे? अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, मतलब ईवी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे क्या पूछ रहा है? निरोधी वी नॉट निकालना है ना। तो बच्चों ई से ई कैंसिल आउट, इसका मतलब वी नॉट बराबर कितना आ गया? 2.2 वोल्ट आ गया। ये लो जी, बात खत्म। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो इसका, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये का, ये क्या दे रहा है आपसे? ये भी तो यही बात कर रहा होगा ना। देखो जरा क्या कह रहा है ये, यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निरोधी विभव ज्ञात करो। सेम आ गया। ये क्या बोल रहा है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना है? इसको ई वी नोट कहते हैं। ई से ई कैंसिल आउट, इसका मतलब वी नोट बराबर कितना आ गया? 1.8 वोल्ट आ गया। ये कब आया हुआ है? 2024 का सवाल है। देखो सिंपल सी बात है, सारी चीजें सिंपल सिंपल हो रही है कि नहीं हो रही। चलो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक सेकंड रुको। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है जरा वो देखो। क्या बोल रहा है आपसे कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्यों नहीं समझा। देखो बात समझना बच्चों, लिनार्ड और हर्ट्ज ने ये प्रयोग किया। लेनार्ड और हर्ट्ज ने क्या किया बच्चों? ये प्रयोग किया, प्रयोग से रिजल्ट निकाला। अब रिजल्ट देखो क्या क्या आया, मैं एक बार आपको रफली बता देता हूं। रिजल्ट क्या क्या आया कि भाई अगर आवर्ती नियत है, बात समझना, अगर आवर्ती नियत है तो जो विद्युत धारा आएगी वो तीव्रता के समानुपाती आएगी। आपका जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव, विरोधी नहीं है, निरोधी, निरोधी विभव है या फिर गतिज ऊर्जा है, या फिर क्या है बच्चों? गतिज ऊर्जा। ये किस पे डिपेंड नहीं करेंगे? ये डिपेंड नहीं करेंगे बच्चों, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। और इसके बीच में जो ग्राफ आएगा, अगर धारा और विभव के बीच की ग्राफ की बात करूंगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि उसमें वी नोट की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। वी नोट क्या रहेगा? सेम रहेगा। संतृप्त धारा रहेगी वो अलग अलग रहेगी। लेकिन अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं जहां पर तीव्रता नियत है, क्या नियत है? तीव्रता नियत है, तो उस वाले केस में क्या रहेगा? संतृप्त धारा आपकी नियत रहेगी, संतृप्त धारा सेम रहेगी, और वी नोट की वैल्यू अलग अलग आएगी। और वी नोट बराबर कितना आ जाएगा? ए न्यू प्लस में भी। बात आई समझ में? अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई वी नोट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के मतलब ऊर्जा के आपतित होने में, ऊर्जा के आपतित होने में और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। कोई भी क्या नहीं होती बच्चों? समय पश्चता नहीं होती। लगभग होती है 10⁻⁻⁸ जो कि बहुत छोटा सा टाइम है। ठीक है, कोई भी क्या नहीं होती बच्चों? समय पश्चता नहीं होती। नंबर चौथी बात है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए तीव्रता कितनी भी हो, एक न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत है। आवृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? जिसको कहते हैं दहली आवृत्ति। ठीक है, ये उन्होंने रिजल्ट के अंदर बातें बोल दी कि भाई ये इसका हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया ना बच्चों, वो रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आया। ठीक है, अब उस टाइम पर कौन कौन सी फिजिक्स चलती थी? उस टाइम पे चलती थी तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी के साथ मैच करके देखे, तो जब तरंग प्रकाशिकी के साथ बच्चों मैच करके देखे तो रिजल्ट क्या आया, जरा उसकी एक बार अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, बात आई हुई समझ में आपको? देखो, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो उसका आयाम भी बढ़ेगा, क्योंकि तीव्रता क्या होती है? आयाम के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के। इसमें तीव्रता बढ़ाओगे तो आयाम भी बढ़ेगा, जिससे उसके आयाम में बढ़ेगा तो उसमें ऊर्जा में वृद्धि होगी, जबकि आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम ही क्यों ना हो।
आवर्ती चाहे दहलीय आवर्ती से कम ही क्यों ना हो, अगर तुमने तीव्रता बढ़ाई तो उसमें ऊर्जा भी बढ़ेगी, और जैसे वो ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होएगा, वो बिना कोई न्यूनतम आवृत्ति के वो प्रकाश वो ऊर्जा को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए, जबकि प्रयोगों के अनुसार तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात सुनो, जब अधिकतम तीव्रता का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा ग्रहण करेगा, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी। लेकिन प्रायोगिक परिणाम के अनुसार क्या है कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती है। समझ गए मेरी बात को? आगे चलते हैं अपन। जब प्रकाश ऊर्जा धातु पृष्ठ पर आपतित होती है तो किसके रूप में होती है, वो तरंगाग्र के रूप में। तो अलग अलग जब तरंगाग्र के रूप में आएगी तो समान रूप से बटेगी। अब बच्चों जब समान रूप से अगर वो विभाजित हो रही होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को वो न्यूनतम ऊर्जा लेने में समय लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में समय लगेगा। तो लगेगा तो यहाँ पे समय पश्चात आएगी, जबकि प्रयोगों के अनुसार क्या है बच्चों, कोई भी समय पश्चात नहीं होती। इसका मतलब ये उपरोक्त जो कथन है वो सिद्ध करते हैं कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकता है। तो कौन समझा सकता है, कौन समझा सकता है, उसके लिए अपन बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो आपका जो टॉपिक बचा हुआ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी। अगर आप ये पूरा का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन है, लिंक डाल दिया जाएगा, वो डाउनलोड करो, और सारी की सारी चीजें आपको 1 to 1 अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।